हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो कल हमने पढ़ा था क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल और इरेशनल नंबर। आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर। रियल नंबर होती क्या है। रियल नंबर जो इन्हें हम हिंदी में वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो रियल नंबर होती क्या है, आइए शुरू करते हैं। रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर कौन सी होती हैं। ऑल ऑल रेशनल, रेशनल एंड इरेशनल। जब रियल नंबर्स कौन सी होती हैं, जब सभी रेशनल और इरेशनल नंबर। रियल नंबर्स सभी रेशनल और इरेशनल नंबर जब साथ साथ आ जाती हैं तो उन्हें कौन सी संख्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। रियल नंबर से रियल नंबर जानने से पहले हम पहले इसके बारे में, नंबर्स के बारे में समझते हैं। तो नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। नंबर्स दो प्रकार के होते हैं। एक रियल नंबर, वास्तविक संख्या जिन्हें कहते हैं इमेजिनरी नंबर, जो वास्तविक संख्या नहीं होती है। इमेजिनरी नंबर होती हैं जिन्हें हम बस केवल इमेजिन कर सकते हैं। तो आइए स्ट्रक्चर बनाकर दिखाते हैं। तो इसे हम मिटा दे रहे हैं। रियल नंबर समझने से पहले हम नंबर्स को समझते हैं। नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। नंबर्स में स्ट्रक्चर होता है। नंबर्स दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी। नंबर्स दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी। एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। एक रियल नंबर होती है और एक इमेजिनरी नंबर होती है। इमेजिनरी नंबर हम आगे 11th वाली कक्षा में पढ़ेंगे। ये ये क्लास 9 के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम पढ़ेंगे अब ये क्लास 11th में। तो इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स में कौन सी संख्या आती है जो रूट ऑफ निगेटिव नंबर्स हो। रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, रूट ऑफ नेगेटिव नंबर जैसे रूट, अंडर रूट में -1, अंडर रूट में -1। ये क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर है तो इसमें जो है कि इसको इक्वल करके लिखते हैं आई, आई से दर्शाते हैं, जिसे आई को हम आयोटा बोलते हैं। बस केवल ये याद कर लीजिएगा बस। और अब हम रियल नंबर्स में जाएंगे। रियल नंबर्स होती क्या है। तो रियल नंबर रियल नंबर्स रियल नंबर रियल नंबर्स हम रियल नंबर्स किसे कहते हैं, सभी जो रेशनल और इरेशनल नंबर्स के जो साथ साथ आती हैं, मिलकर बनाती हैं कौन सी संख्या बनाती हैं, रियल नंबर बनाती है। मतलब कि रियल नंबर बनाने के लिए कौन कौन सी संख्या की जरूरत पड़ेगी हमें। रेशनल रेशनल नंबर
और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स में कौन सी संख्या से मिलकर बनती है? तो रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलकर बनती है। इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स में कौन कौन सी संख्या आती है? रेशनल नंबर्स में, इरेशनल नंबर में कौन कौन सी संख्या आती है? तो अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 और पाई और भी संख्या आती है। तो इरेशनल नंबर्स में अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 और पाई और etc और भी संख्या आती है इरेशनल नंबर्स में। अब रेशनल नंबर्स में कौन कौन सी संख्या आती है? तो कल हमने पढ़ा था कि रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं। रेशनल नंबर्स में कौन कौन सी संख्या आती है? फ्रैक्शन वाली संख्या आती है, एक इंटीजर्स आती है, और टर्मिनेटिंग वाली संख्या और रिपीटिंग वाली संख्या को क्या हम कहते हैं? रेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो रेशनल नंबर्स में कौन कौन सी संख्या आती है? एक फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन होता है, और दूसरा, तो रेशनल नंबर्स में एक फ्रैक्शन वाली संख्या आती है और एक इंटीजर्स। इंटीजर्स वाली संख्या आती है। अब इंटीजर्स किसे कहते हैं? तो इंटीजर्स में कौन कौन सी संख्या आती है? इंटीजर्स में ये रेशनल नंबर्स है। रेशनल नंबर में जैसे 22/7, 1/2, ये सब कौन सी संख्या है? रेशनल नंबर्स हैं, जो क्या है, एक फ्रैक्शन के रूप में लिखी गई है, जो p/q के रूप में लिखी गई है, जहाँ q का मान ≠0 है। ये कौन सी संख्या कहलाएगी? रेशनल नंबर्स कहलाएगी। रेशनल नंबर्स में फ्रैक्शन आता है, फ्रैक्शन में कोई भी संख्या आ जाएगी, 3/2, 4/7, ऐसे, मतलब आगे तक ये आ जाता है। और इसमें इंटीजर्स किसे कहते हैं? तो इंटीजर्स में -1, -2 ऐसे करके 1, 2, 3 इधर तक भी चली जाती है। इंटीजर्स वाली संख्या में कौन कौन सी संख्या आती है? होल नंबर, होल नंबर आती है, होल नंबर वाली संख्या आती है। होल नंबर वाली संख्या में कौन सी संख्या? जीरो से, जो संख्या जिसमें, जब हम नेचुरल नंबर में कौन सी संख्या जब हम ऐड कर ले रहे हैं, तो कौन सी संख्या बन जा रही थी? होल नंबर बन जा रही थी। जब जीरो जीरो को जब हम क्या कर लेंगे? नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर लेंगे। नेचुरल नंबर में जब हम जीरो को इंक्लूड कर लेंगे तो कौन सी संख्या बन जाएगी? होल नंबर। होल नंबर्स किस में आएगी? इंटीजर्स में आती है। इंटीजर्स में होल नंबर्स आती है, होल नंबर्स में नेचुरल नंबर आती है। तो इसे हम इधर लिख दे रहे हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स में कौन सी संख्या आती है? 1, 2, 3, 4 etc। तो कौन सी संख्या? ये क्या हुआ? रियल नंबर्स में रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलकर कौन सी संख्या बनती है? रियल नंबर बनती है। रियल नंबर्स में जो है कि रेशनल और इरेशनल संख्या से मिलकर बनती है। अब रेशनल नंबर्स कौन कौन सी संख्या से मिलकर बनती है? फ्रैक्शन होता है और इंटीजर्स होती है। इंटीजर्स में होल नंबर और नेचुरल नंबर से मिलकर कौन सी संख्या बनती है? एक रेशनल नंबर से बनती है। तो इसके बाद हम डेसिमल एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसे हम मिटा दे रहे हैं, उसके बाद शुरू कर रहे हैं डेसिमल एक्सप्रेशन में हम पढ़ेंगे कि कौन सी संख्या रेशनल नंबर है और कौन सी संख्या इरेशनल नंबर है। तो चलिए शुरू करते हैं।
अब हम करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन में कौन सी संख्या आते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स किन संख्या को कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स किन संख्या को कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स किन संख्या को कहते हैं? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में जो है कि डेसिमल एक्सपेंशन comes to an end। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स किसे कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल में जो है कि इसका जो एक्सपेंशन है अंत तक जाते जाते ये पूरी पूरी क्या हो जाती है टर्मिनेट हो जाती है। जैसे मैं कोई भी संख्या, जैसे मैं 1/2 1/2 1/2 को जब हम 2 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 0.5 बार में ये क्या हो रही है, पूरी तरह से ये क्या हो जा रही है, टर्मिनेट हो जा रही है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। और टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या यह एक p/q के रूप में लिखी जा सकती है? तो यस, हाँ, इसे हम p/q के रूप में लिख देते हैं। तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? यह एक रेशनल नंबर भी कहलाएगी। और 1/4 भी 0.25 इतने बार में ये क्या हो रहा है? डेसिमल के 2 अंक बाद, 2 अंकों के बाद तुरंत ये क्या हो जा रही है? टर्मिनेट हो जा रही है। इसलिए ये भी एक रेशनल नंबर होगी और इसका डेसिमल एक्सप्रेशन एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक, और उसके बाद तो ये कौन सी संख्या कहलाएंगी? ये रेशनल नंबर्स कहलाएंगी। इसे हम रेशनल नंबर्स कहेंगे, दोनों संख्याओं को। अब आती है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर, तो नॉन टर्मिनेटिंग अब हम शुरू करेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स क्या वो अभी एक रेशनल नंबर होती है? तो हाँ, वो अभी एक रेशनल नंबर होती हैं। कैसे, आइए हम बता रहे हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग एक्सप्रेशन, रिकरिंग डेसिमल्स। ये भी एक क्या है? एक रेशनल नंबर है। इसे भी हम रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे 1/3 1/3 को हम डेसिमल में एक्सप्रेस करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स में 1/3 को जब हम डेसिमल में एक्सप्रेस करेंगे, मतलब लिखेंगे, तो क्या होगा? 0.33। ऐसे ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं हो रही है, ये ना टर्मिनेट हो रही है और ना ही ये है पुनरावृत्ति। ये ये बार बार एक ही संख्या, जैसे 3 है, 3, तो 3 बार बार आ रही है और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रही है, ये अंत में जाकर कट नहीं रही है। इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे और रिकरिंग डेसिमल्स कहेंगे। बट इसे क्या हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं? तो यस, हाँ, बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि हम इसे भी p/q के रूप में लिख सकते हैं। 1/3 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, एक फ्रैक्शन के रूप में। इसलिए हम इस
इसे क्या कहते हैं, एक रेशनल नंबर्स बोलेंगे, रेशनल नंबर्स बोलेंगे। रेशनल नंबर्स बोलेंगे, रेशनल नंबर्स बोलेंगे। और एक और जैसे 14/33, 14/33, इसका भी डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा, 1.21, 1.2121 ऐसे चला जाएगा। तो ये भी क्या हो रही है, डेसिमल के बाद 2121 ऐसे 21 करते करते इंफिनिटी तक जा रही है। तो ये कौन सी संख्या कहलाएगी, एक ये भी नॉन टर्मिनेट हो रही है, ये भी कट नहीं रही है, और ना ही ये रिकरिंग हो रही है, मतलब बार बार आ रही है। जैसे 2121 ऐसे ही इन्फिनाइट तक चली जाएगी, कटेगी भी नहीं, इन्फिनाइट तक चली जाएगी। पर इसे हम क्या कर सकते हैं, पी वाई क्यू के रूप में, एक फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, एक रेशनल नंबर्स बोलेंगे। उसके बाद आती है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स। तो इससे पहले हम इसे मिटा दे रहे हैं, उसके बाद चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, ये कौन सी संख्या होती है, जैसे √2, √2 क्या मतलब, एक इसे हम पिछली पहली वाली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्यों है, तो ये 1.414 13 ऐसे करके चली जाएगी, 1412, 1411412 135 ऐसे करके चली जाएगी। तो ये संख्या मतलब ये क्या हो रही है, ये जो है कि नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रही है, ये तो ना तो अंत में जाकर कट रही है और ना ही रिकरिंग हो रही है, मतलब कि कोई भी संख्या को बार बार, यहाँ पर कोई भी संख्या बार बार नहीं आ रही है। जैसे 41 है तो 4141 नहीं आ रहा है, 331 ऐसे आ रही है, मतलब कि हर एक संख्या डेसिमल के बाद हर एक संख्या अलग अलग आ रही है। तो ये क्या कहलाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स कहलाएंगे। और इन्हें हम क्या संख्या कहते हैं, इन्हें हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक, बात समझ में आ गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।